जुलाई 2018। एक 20 साल की लड़की जानवी, जिसने अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था। कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी थी तो वो अपने घर के लिए निकली। उसकी फैमिली देहरादून में रहती थी, जहां चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और जंगल ही जंगल थे। बचपन से ही जानवी ने ये जगह अच्छे से देखी हुई थी। यहाँ पली बड़ी थी। कभी अकेले घूमने निकल जाती थी तो कभी घर वालों के साथ। इसलिए जानवी को वहां के जंगल के सारे रास्ते अच्छे से याद थे। इस जंगल में जानवी की सबसे पसंदीदा जगह एक झील थी, जो कि कहीं जंगल के बीचों बीच में थी। ये झील बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर खूबसूरत थी। जानवी को वहां जाके टाइम बिताना हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। वहां जाने के लिए वो अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। कुछ रास्तों से होते हुए वहां पहुंच जाती है। पहुंच के वहीं किनारे पर गाड़ी पार्क कर देती है, जहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आपको झील तक जाना है तो गाड़ी को यहीं खड़ा कर दें। ये जो जगह थी उसने अपनी फैमिली के साथ कई बार देखी थी। इसे अच्छे से पता था कि कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है और कहाँ से होते हुए उस झील तक पहुंचना है। चलते चलते वो उस जंगल में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां चारों तरफ घास ही घास थी। उसी घास के मैदान के उल्टे हाथ की तरफ एक पतला सा रास्ता बना हुआ था, जो जंगली जानवरों के लिए आने जाने का रास्ता था। यहां से होते हुए एक छोटी सी नहर भी बह रही थी। उसके साथ साथ चलते हुए वो जंगल में पहुंच जाती है। वहां से थोड़ा और आगे जाके उस झील तक पहुंचती है। वहां बैठ के वो उस झील के खूबसूरत नज़ारों को देख रही थी। कुछ जानवरों को देखती है। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद वापस चलती है। उसे पता था कि वो काफ़ी अंदर तक आ चुकी है। जानवी को झील के पास आना, यहाँ बैठना इसलिए भी पसंद था क्योंकि उसे लगता था कि ये जगह उसी की है और उसे एक सुकून सा मिलता है यहाँ आके। काफ़ी टाइम से वो यहाँ आती रही थी और उसे इस जंगल से और इस झील से एक लगाव सा हो गया था। यहाँ अगर कभी किसी को देखा था तो वो इसकी फैमिली का कोई मेंबर ही था। इस बार जुलाई 2018 को जानवी कॉलेज से घर आई तो वो बस इस झील के पास आना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ आए तकरीबन 4-5 महीने बीत चुके थे। इसलिए वो घर पहुँचते ही 2 दिन बाद यहाँ पे आ गई। जब इस झील के पास बैठने के थोड़ी देर बाद वो वापस आ रही थी तो इसे कहीं दूर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुन के वो रुक गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो आवाज़ घने जंगल से आ रही थी। जब वो उस आवाज़ को सुन रही थी तो उसे एक पल ऐसा लगा कि कहीं ये कोई मेरा वहम तो नहीं। वो आवाज़ मानो ऐसी थी, कभी लगता उसके लेफ्ट से आ रही है, कभी लगता वो आवाज़ उसके राइट से आ रही है, कभी ज़ोर से आ रही है, कभी धीमे से आ रही है। जानवी को लगा कि कोई जानवर है जिसके गले में घंटी बंधी है और वो इधर उधर घूम रहा है। जहाँ जहाँ वो दिमाग दौड़ा सकती थी उसने सब सोच के देखा। हालांकि इस बात से वो इतना परेशान नहीं थी, बस उसे जानना था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़ के देखा जाए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी वो घने जंगल में थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि वो आवाज़ आनी अब बंद हो गई। जानवी इस बात से सोच में पड़ गई। इतनी देर से वो आवाज़ आ रही थी और अचानक से अब कुछ नहीं, बस जंगल से आती कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे उल्टे हाथ की तरफ कुछ दिखाई दिया, मानो कोई चीज़ है वहाँ जो लेटी हुई है। लगा जैसे कोई काले रंग का पत्थर। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वो एक जानवर था और हैरानी की बात यह थी कि उस जानवर का सर गायब था। जानवी को पता था कि ये जंगल है, जब 2 जानवरों के बीच लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो उसे लगा किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा, लेकिन वो हैरान इस बात से थी कि इस जानवर का सर किसी ने बहुत ही सफाई से उसका सर धड़ से अलग किया हुआ था, जैसे किसी ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उसे काटा हो। और ये काम किसी जंगली जानवर का तो नहीं हो सकता।
जानवी ने यह भी देखा कि जिस किसी ने उसका सर काटा है उसने धड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उस जानवर से किसी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। जबकि किसी जानवर को काटा फाड़ा जाए तो उसमें से थोड़ी देर बाद ही बदबू आने लगती है। जानवी को अंदाजा हो चला था कि इस जानवर को किसी ने बिल्कुल अभी अभी मारा है। इसने अपने पैरों से जानवर के धड़ को छुआ तो उसका धड़ अभी भी नरम था। पता चल रहा था कि किसी ने अभी इसे काटा है और जिसने काटा है वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। वो सारी बातों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये कटा हुआ जानवर, वो घंटी की आवाज़, वो आवाज़ यहीं कहीं से आ रही थी। जानवी को लगने लगा कि यहीं आसपास कोई शिकारी होगा। अगर दिखे तो यकीन हो जाए कि ये सब शिकारी नहीं किया है। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ाने लगी, खुद को तसल्ली देने लगी। उस जानवर की लाश को पीछे छोड़ वो वापस से उस घास वाले मैदान तक आ गई। आसपास ध्यान से चीजों को देख रही थी पर कुछ नहीं दिखा। अपनी गाड़ी तक आई और घर के लिए निकल पड़ी। छुट्टियों के दिन बढ़िया बीत रहे थे पर हफ्ते भर बाद उसे घर में बोरियत सी महसूस होने लगी। उसका वापस से उस झील के पास जाने का मन किया। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो झील की तरफ जा रही है। गाड़ी लेकर वो पहुंच गई उस झील पर। शाम के 4 बज रहे थे। सूरज ढलने में अभी वक्त था पर उसे पता था कि समय कम है। वो उन पतले रास्तों से होते हुए उस झील तक पहुंची। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे बारिश होने वाली है। बादल गरज रहे थे। जानवी का मन किया उस जगह पर जाने का जहां हफ्ते भर उसे वो मरा हुआ जानवर मिला था। वहां पहुंचते पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में काले बादल छा गए। बारिश तेज हो चली। उसे लगा कि अंधेरे में वो जंगल से बाहर आने का रास्ता भूल ना जाए तो वो वापस बाहर की तरफ आने लगी। बारिश तेज होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम थी। धीरे धीरे पैर जमाते हुए वो वापस आ रही थी। 10-15 मिनट तक चली ही थी कि अचानक से उसके सर पर कोई चीज टकराई। उसने तभी अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया ताकि खुद को थोड़ा बचा सके। 2 मिनट रुकने के बाद उसने धीरे से देखा कि टकराया क्या था। उसने देखा कि उसी जानवर की लाश एक रस्सी के सहारे से पेड़ पर बंधी हुई थी। वो हवा में झूल रही थी और अब उस जानवर का कटा हुआ सर भी किसी ने उसके हाथों में बांधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर खुद अपना सर अपने हाथों में लेकर झूल रहा हो। जानवी को उल्टी आने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों से सर को साफ करना शुरू किया। वो पागलों की तरह अपने सर को झाड़ रही थी। जानवी को महसूस हो रहा था कि वो जो भी कोई है जिसने इस जानवर को यहाँ लटकाया है वो अभी भी यहीं मौजूद है। उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या चीज़ है जिसने इसकी ये हालत की है। बारिश और तेज हवाओं से देखने में बड़ी परेशानी हो रही थी। जंगल में अंधेरा भी हो गया था। भाग भी नहीं सकती थी। ऐसे में उस जानवर की लटकी लाश को पार करते हुए थोड़ा आगे बढ़ी ही थी। उसे बहुत तेज महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास है। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे मालूम था कि ये जंगल है, यहाँ बाकी जंगली जानवर भी हो सकते हैं। डर के मारे वो भागने लगी। भागते भागते जब वो थक के रुकी और दोबारा चलना शुरू किया तो उसे आज फिर से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी जो हफ्ते भर पहले भी इसी जंगल से सुनाई दी थी। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ नहीं पता। डर चुकी जानवी पीछे देख ही रही थी। लग रहा था कि कोई पीछे है जिसके पास से एक घंटी की आवाज़ आ रही है। वो जो भी था इसे देख सकता था पर जानवी उसे नहीं देख पा रही थी। आगे पीछे देखते हुए दोबारा से भागना शुरू किया। वो गिरते पड़ते भागे जा रही थी और वो घंटी की आवाज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई इसके साथ साथ भाग रहा है। उसने भागते भागते जेब से फ़ोन निकाला और घर वालों को फ़ोन किया। उसकी सांसें चढ़ चुकी थी। वो रो रही थी। घर पर जानवी के पापा ने फ़ोन उठाया। वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है पर जानवी के मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी।
पापा को बस इतना समझ में आया, जानवी कह रही थी कि उन्हें जंगल में लेने आ जाओ। पापा ने उसकी आवाज़ में वो डर महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम फ़ोन मत काटना, बात करती रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और डरो मत। जानवी के पेरेंट्स तभी गाड़ी लेके निकल गए। जंगल के पास जहाँ जानवी की गाड़ी खड़ी थी वहीं जाके अपनी गाड़ी खड़ी की। दोनों जंगल में अंदर घुसे। उन्हें भी वहाँ घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जानवी अब हड़बड़ाते हुए बोल रही थी, मुझे बचा लीजिए, जंगल में कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मैं उसे देख नहीं पा रही। फ़ोन पर भी घंटी की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही थी उसके पेरेंट्स को। जानवी उन्हें कुछ समझा नहीं पा रही थी। जानवी अपने पेरेंट्स से कुछ 10-15 मिनट के फासले पर थी। उसे घंटी की आवाज़ अब बिल्कुल उसके करीब से आ रही थी। उसके कदमों की और सांसों की आवाज़ जानवी अब सुन पा रही थी। उसे लगा कि वो जो भी है मेरे पीछे ही है। वो रुक गई। अब चाहे कुछ भी हो उसे खुद ही फेस करना था। डर तो बहुत था, भागते भागते थक चुकी थी, सांसें चढ़ी हुई थी। धीरे से उसने पीछे देखा जहाँ से वो भाग के आई थी। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी, चांद निकल गया था। उस चांद की रोशनी में उसने देखा कि एक लंबा सा राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी कमर पर एक घंटी बंधी हुई थी। वो धीरे धीरे जानवी की तरफ बढ़ रहा था। कभी अपने 2 पैरों पर चलता तो कभी किसी जानवर की तरह 4 पैरों पर। जानवी के दिल की धड़कनें रुक सी गई। उसे देखते ही उसने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। उधर से मम्मी पापा भी उसकी आवाज़ सुनते हुए इसी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। तभी उन्होंने जानवी को अपनी तरफ भागते हुए आते देखा। जानवी को गले से लगाया और तीनों भागते हुए गाड़ी तक आए। पापा ने गाड़ी को भगाना शुरू किया। जानवी कोशिश कर रही थी अपने घर वालों को बता सके कि अभी उसके साथ क्या हुआ था, पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मम्मी पापा कह रहे थे, हमने भी घंटी की आवाज़ सुनी थी। ये बात उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि जानवी को कोई वहम नहीं हुआ था। वहाँ जंगल में वाकई में कोई था जो जानवी को मार डालता अगर वक्त पर मम्मी पापा ना पहुँचे होते तो। घर वालों ने ये बात वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके बताई। जानवी को अस्पताल लेके गए। उसे वहाँ डॉक्टर ने देखा तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस कुछ छोटी मोटी खरोंचें थी। पुलिस वालों ने अगले दिन जाके देखा वहाँ जंगल में। उन्हें ना तो वहाँ कोई जानवर की लाश मिली, ना कोई अजीब चीज़। पुलिस वालों को वहाँ एक टी-शर्ट मिली थी जो पत्थर के नीचे तय करके रखी हुई थी। पुलिस वालों को लगा कि ये कोई दिमागी तौर पर बीमार इंसान होगा जो कि जंगल में कहीं पे रहता होगा। जब उसने जानवी को देखा होगा तो वो इसे डरा रहा होगा कि दोबारा इसकी जगह के करीब ना आए। लेकिन जानवी को पता था कि ऐसा नहीं है।